नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है जिशान और आप देख रहे हैं ये टेक्निकल चैनल। दोस्तों आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ई श्रम कार्ड। तो ई श्रम कार्ड को हम बना कैसे सकते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं और ये जो ई श्रम कार्ड है ये सरकार की तरफ से लॉन्च किया गया श्रमिक कार्ड है। तो इसके अंतर्गत हम जो भी व्यक्ति जिस काम को कर रहे हैं अगर उस काम को में आप माहिर होना चाहते हैं तो सरकार आपको 2 साल का सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। तो इस कार्ड के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं कि ई श्रम कार्ड को अप्लाई करने के लिए क्या क्या आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, आपको क्या क्या उसमें रिक्वायर होता है। तो दोस्तों ई श्रम कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हमें आधार कार्ड की ज़रूरत होती है और एक मोबाइल नंबर की, और वो मोबाइल नंबर आधार कार्ड के साथ लिंक होना ज़रूरी है। तो हम अपने मोबाइल से अपना जो ई श्रम कार्ड है वो घर बैठे बना सकते हैं और इंस्टेंट में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको मॉनिटर स्क्रीन पर ले चलते हैं और वीडियो को विस्तार से समझते हैं। ई श्रम कार्ड में आपको PMSBY के थ्रू, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के थ्रू आपको जो है यहाँ पे 2 लाख का जो राशि है वो आपको प्राप्त होगा। साथ ई श्रम कार्ड है इसको सरकार ने अगस्त के महीने 2021 में लॉन्च किया था। तो आज हम जो बनाएंगे वो 2025 के प्रोसेस से बनाएंगे। तो चलिए हम चलते हैं सीधा सरकार की वेबसाइट पर और हम ई श्रम कार्ड को फुल्ली बनाने का तरीका आपको समझाते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे ई श्रम कार्ड। ई श्रम कार्ड सर्च कर लेने के बाद यहाँ पे हम सर्च के टैब पे क्लिक कर देंगे। सर्च के टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा ई श्रम, इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे कर रहा है गो टू मेन पेज, यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक कर लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आता है रजिस्टर ऑन ई श्रम, हम इस पर क्लिक कर देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने जैसे ही रजिस्टर ऑन ई श्रम पे मारे हैं तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस खुल के आया है। जैसे ही नया इंटरफेस खुलेगा तो इसमें हमें मोबाइल नंबर डालना है। इसमें वो मोबाइल नंबर डालेंगे जो हमारा आधार कार्ड से लिंक होगा। साथ ही यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे। साथ ही उसके बाद हमारे यहाँ पे येस और नो में 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या आप एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन से आपको पैसा एक्टिव मेंबर हैं, तो अगर है तो यस करेंगे और नो है तो नो पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आर यू एन एक्टिव मेंबर ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। अगर आपको ECIC में पैसा डालते हैं, अगर आपको पैसा बैकअप मिल रहा है तो यहाँ पे यस पे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पे नो पे टिक करके यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम अपना ये जो फॉर्म है इसको फिल करके आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया है कि सेंड OTP पे क्लिक कर देंगे। सेंड OTP पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो OTP है आएगा। OTP आने के बाद हम इस OTP के सेक्शन में अपना जो OTP है इसको फिल कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे अपना OTP को फिल कर लेते हैं। OTP को फिल कर लेने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। आधार KYC, उसके बाद यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिया जा रहा है। आप आधार KYC किस माध्यम से करना चाहते हैं, फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट पे टिक लगाएंगे। अगर आइरिस या OTP के थ्रू करना चाहते हैं तो यहाँ पे आइरिस या OTP में हम टिक लगाएंगे। तो हम यहाँ पे OTP के माध्यम से करना चाहते हैं तो यहाँ पे OTP पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे हम कैप्चा को फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम आई एग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देंगे। चलिए यहाँ पे हम इसको भी जल्दी से फिल कर लेते हैं, फिर आगे का प्रोसेस आपको हम बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने अपना जो आधार KYC है उस फॉर्म को हमने फुल्ली फिल कर दिया है। उसको फिल कर लेने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। लेने के बाद यहाँ पे हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे हमारा जो OTP है वो प्राप्त हो चुका है। तो यहाँ पे हम वैलिडेट पे क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम किसी चीज़ में टिक नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट यहाँ पे कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स पे
क्लिक कर देंगे। एक नया जो पेज है खुल के आया है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसमें हमारा जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन पूछा जा रहा है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में अपना जो यहाँ पे मोबाइल नंबर रजिस्टर है वो ऑलरेडी दिया ही रहता है। उसके बाद हमारा यहाँ पे इमरजेंसी मोबाइल नंबर पूछा जाता है। अगर आपके पास है इमरजेंसी मोबाइल नंबर तो डालेंगे, अगर नहीं है तो हम यहाँ पे वैसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे हमारा पूछा जा रहा है ईमेल, अगर आपके पास है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको भी हम ब्लैंक छोड़ देंगे। आपका फिर उसके बाद पूछा जा रहा है मैरिटल स्टेटस। हमारे केस में यहाँ पे नेवर मैरिड है तो नेवर मैरिड पे क्लिक करेंगे। अगर शादीशुदा है तो यहाँ पे मैरिड पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम पूछा जा रहा है। अगर फादर नेम आपको यहाँ पे डालना कंपलसरी है। अगर मदर नेम नहीं डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है सोशल कैटेगरी, आप किस कैटेगरी से आते हैं। अगर आप ST SC या OBC से आते हैं तो इन तीनों में टिक लगाएंगे। अगर आप जनरल से आते हैं तो जनरल में टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लड ग्रुप पूछा जा रहा है, आपका जो ब्लड ग्रुप है वो डालेंगे। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी नेम पूछा जा रहा है। नॉमिनी नेम पूछने के बाद यहाँ पे जो है सोशल कैटेगरी जैसे हम चूज़ करते हैं तो हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेट का ऑप्शन खुल के आता है। सर्टिफिकेट का ऑप्शन अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो डालेंगे, अगर नहीं है तो इसको हम वैसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आता है नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में हमारा पूछा जा रहा है नॉमिनी नेम। यहाँ पे नॉमिनी नेम डालेंगे, नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, वो उनका क्या मेल है, मेल डाल लेने के बाद यहाँ पे वो रिलेशन में आपके क्या लगते हैं, फादर लगते हैं, ग्रैंड मदर या एडेप्टेड सन, डिपेंडेंट ब्रदर। अगर आप इसमें से कोई भी है तो आप इसमें टिक लगा सकते हैं। अगर फादर का डाल रहता है यहाँ पे आप फादर के ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का मोबाइल नंबर डालेंगे और सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे सेव। और उसके बाद आप आगे का प्रोसेस, हम आपको इस फॉर्म को फिल कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको आगे का प्रोसेस बताते हैं। तब तक वीडियो में आप बने। यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है इस फॉर्म को फिल कर लेने के बाद आपके सामने जो आता है एड्रेस। एड्रेस के सेक्शन में हम जाएंगे तो यहाँ पे आता है हमारा स्टेट। तो यहाँ पे हम अपना स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेट को सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे स्टेट स्पेसिफिक ID मांगा जा रहा है। तो इसमें क्या है कि स्टार नहीं लगा हुआ है तो इसको हमें डालना कंपलसरी नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र से आते हैं, अगर शहरी क्षेत्र से आते हैं तो उर्बान में डालेंगे, अगर ग्रामीण क्षेत्र से आता है तो यहाँ पे रूरल में डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में अपना गांव का नाम डालेंगे, यहाँ पे PO डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो है स्टेट को सिलेक्ट करेंगे। स्टेट सिलेक्ट कर लेने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद तहसील, और उसके बाद यहाँ पे हम पिन कोड सेलेक्ट करेंगे। पिन कोड सेलेक्ट कर लेने के बाद आप इस एरिया पे कितने सालों से ले रहे हैं। अगर आप 1 साल से रहे हैं तो 1 साल में, अगर आप 20 साल से 25 साल तक से रह रहे हैं तो यहाँ पे टिक लगाएंगे। अगर 25 साल से ज़्यादा से रह रहे हैं तो आप यहाँ पे इसमें टिक लगाएंगे। इसमें टिक लगा लेने के बाद भी हम यहाँ पे परमानेंट एड्रेस में अगर आपका सेम है तो सेम डालेंगे, अगर सेम नहीं है तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। फिर आगे का प्रोसेस हम आपको इस फॉर्म फिल कर लेने के बाद बताते हैं। सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद यहाँ पे हमारा जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है। अगर आप नहीं पढ़े लिखे तो यहाँ पे नॉन लिटरेट पे मारेंगे। अगर आप इसमें से प्राइमरी स्कूल से पढ़े हैं तो प्राइमरी स्कूल पे टिक लगाएंगे, अगर मिडिल स्कूल से पढ़े हैं तो मिडिल स्कूल तक टिक लगाएंगे, अगर आप सेकेंडरी स्कूल तक पढ़े हैं तो सेकेंडरी स्कूल में टिक लगाएंगे। उसमें टिक लगा लेने के बाद यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट बोल रहा है यहाँ पे अपलोड करने के लिए। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आता है कि आपका जो इनकम है वो कितना है, मंथली इनकम। तो यहाँ पे अगर आपका 10,000 से ज़्यादा है तो ऑप्शन दिया हुआ है, अगर 10,000 तक है तो हम यहाँ पे 10,000 तक में टिक लगाएंगे। उसके बाद टिक लगाने के बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट बोल रहा है अपलोड करने के लिए। तो अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपलोड कर दीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको इस फॉर्म को फिल कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने जो है यहाँ पे एक और ऑप्शन खुल के आता है ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स। यहाँ पे काम करते हैं डाटा ऑपरेटर। अगर हम डाटा एंट्री का काम करते हैं या ऑपरेटर का काम करते हैं, इसमें काफ़ी सारा खुल के आया है। जैसे कि आया है डाटा एंट्री मशीन ऑपरेटर, डोमेस्टिक डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो यहाँ पे आता है आप सेकेंडरी भी काम करते हैं प्राइमरी काम के बाद। अगर आप करते हैं तो हम फिल करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो हम इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है आप जो काम आपको जो आप काम करते हैं उस काम का आपके पास एक्सपीरियंस कितना है। अगर आपको नहीं एक्सपीरियंस है तो ये ऐसे ही हम छोड़ देंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो एक जितना साल का एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे
देख लेंगे। उसके बाद इसमें हम टिक लगाएंगे। अगर आपको 1 भी साल का एक्सपीरियंस नहीं है तो हम 0 में टिक लगाएंगे। अगर आपको 1 भी साल का एक्सपीरियंस है तो हम इसमें 1 साल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो चलिए हम सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं। ऑक्यूपेशन एंड स्किल के फॉर्म को फिल कर लेने के बाद हमारे सामने जो है बैंक डिटेल्स पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर डाल लेने के बाद यहाँ पे हम कंफर्म बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट होल्डर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे IFSC कोड डालेंगे। IFSC कोड जैसे हम डालेंगे तो यहाँ पे ब्रांच नेम और बैंक नेम ऑटोमेटिक ही ले लेगा। और हमारा जो यहाँ पे बैंक डिटेल्स इसलिए पूछा जा रहा है कि इन फ्यूचर अगर इस पर कोई भी अगर लाभ आता है तो ये डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा। तो चलिए हम इस ऑप्शन को फॉर्म को फिल कर लेने के बाद आगे का प्रोसेस बताते हैं और आपको इंस्टेंट में डाउनलोड करना सिखाते हैं कि हम ई श्रम कार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। बैंक डिटेल को फिल कर लेने के बाद हम जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक किए तो हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस शो हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन कर लेने के बाद यहाँ पे अगर आपका पूरा डिटेल्स चेक कर लेना। पूरा डिटेल्स चेक कर लेने के बाद अगर आपका सही है तो हम सबमिट पर टिक लगाएंगे। अगर सबमिट नहीं है तो यहाँ पे हम एडिट के ऑप्शन पे हम टैप करेंगे और उसके बाद हम अपना जो डिटेल्स है उसको सुधार कर लेने के बाद यहाँ पे आई अंडरटेक पे टिक लगाकर यहाँ पे हम सबमिट के ऑप्शन पे टैप कर देंगे। सबमिट के ऑप्शन पे हम जैसे ही टैप करेंगे तो आपका जो है यहाँ पे शो हो जाएगा थैंक यू फॉर रजिस्टर। टैप किया है तो हमारा जो है टाइम लेना बंद हो गया है। उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड UN कार्ड जो है वो हाईलाइट हो गया। तो इस पर हम क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक कर लेने के बाद हमें कुछ समय इंतज़ार करना है। यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। डाउनलोड के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो है यहाँ पे ई श्रम कार्ड डाउनलोड होके तैयार हो गया है। तो आप कुछ इसी प्रकार से अपना जो है ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर आपको समझ में ना आई हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। और अगर ऐसी टाइप का आपको वीडियो नॉलेज आपको प्राप्त करना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।